हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि बारंबारता बंटन की माध्यिका 24 हो तो निम्नलिखित बारंबारता बंटन से अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए। आयु यहाँ वर्षों में है और व्यक्तियों की संख्या भी यहाँ पर दी गई है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र लिखने वाले हैं। इसी की सहायता से इसको हल भी किया जाएगा। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ सूत्र। माध्यिका माध्यिका बराबर माध्यिका बराबर होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ गुणा होता है एस से और बटे में आता है एफ। तो ये सूत्र है जो आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना है। आइए यहाँ पर अब हम इस सारणी को तैयार कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ यहाँ पर आयु जो वर्षों में है उसे मैं वर्ग अंतराल के रूप में लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर हो गया मेरे पास वर्ग अंतराल। वर्ग भी लिख सकते हो आप, अंतराल भी लिख सकते हो या वर्ग अंतराल भी लिख सकते हो। ठीक है, तो वर्ग अंतराल। देखिए वर्ग अंतराल क्या क्या दिया गया है हमें, यहाँ से देख लेते हैं। हमारे पास है 0 से 10, 0 से 10, उसके बाद है 10 से 20, तो 10 से 20 लिख लिया। उसके बाद है 20 से 30, तो 20 से 30 लिख लेंगे। उसके बाद है 30 से 40, तो 30 से 40। उसके बाद है 40 से 50, तो ये 40 से 50 हो गया। इसके संगत हमें बारंबारता दी गई है जो व्यक्तियों की संख्या के रूप में है, इसे मैंने एफ से व्यक्त कर लिया है। तो ये हमें दिया गया है 5, 5 के बाद है 25, 25 के बाद अभी हमें पता नहीं है। उसके बाद है यहाँ पर इसे x मान लेते हैं बच्चों। उसके बाद है 18 और 18 के बाद क्या है यहाँ पर 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस बात को कि माना, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, माना माना अज्ञात बारंबारता, अज्ञात, ठीक है बच्चों, माना अज्ञात को एक बार और लिख लेते हैं। ठीक है, जैसा प्रश्न में कहा गया है वही काम करेंगे। माना अज्ञात अज्ञात बारंबारता बारंबारता कितनी है, x है। ठीक है, तो ये हमने बारंबारता को यहाँ पर x मान लिया है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। अब हमें पता है जब भी माध्यिका ज्ञात होगी तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इसका CF निकालना पड़ेगा, अर्थात संचय बारंबारता भी हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगी। तो मैं संचय बारंबारता लिख देता हूँ इसकी। संचय बारंबारता किस प्रकार से लिखी जाएगी, देखिए 5 तो वैसा का वैसा रहेगा। 5 और 25 कितना हो जाएगा, 30, 30 और ये हो जाएगा 30 प्लस एक्स। फिर 30 में 30 प्लस एक्स लिखना था बच्चों, इसको 30 प्लस एक्स लिखेंगे क्योंकि जोड़ रहे हैं हम, गुणा नहीं कर रहे हैं। 30 प्लस एक्स, फिर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 48 प्लस एक्स और ये फिर हो जाएगा 55 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया है। हमें इस अज्ञात बारंबारता को ज्ञात करना है। तो देखिए हमें माध्यिका कितनी दी हुई है, 24 दी हुई है। अगर माध्यिका 24 है तो हमारा माध्यिका वर्ग कितना होगा, 20 से 30। तो इसी बात को यहाँ पर हम आधार बनाने वाले हैं। तो हम लिखेंगे यदि यदि माध्यिका माध्यिका कितनी है, 24 है। यदि माध्यिका, एक बार और देख लेते हैं, 24 है, तब तब माध्यिका वर्ग तब माध्यिका तब माध्यिका वर्ग, देखिए माध्यिका वर्ग क्या होगा, 20 से 30 होगा। माध्यिका वर्ग 20 से 30 होगा, 20 से 30 होगा। यदि माध्यिका वर्ग 20 से 30 है तो एल का मान कितना हुआ, एल का मान हो गया 20। एच का मान कितना हुआ, 10। और इसकी सीध में देखिए एफ कितना होगा, एफ का मान है एक्स, तो ये हो गया एक्स। उसके बाद देखें तो माध्यिका वर्ग ये 30 प्लस एक्स है, इसके ऊपर वाला सी एफ होगा तो ये 30 हो जाएगा। तो सी एफ कितना हो गया हमारे पास, सी एफ हो गया 30। अब यहाँ पर हमने सारी बातें देख ली है। उसके बाद अगर देखें तो हमें एन बटा 2 चाहिएगा, क्योंकि सूत्र में एन बटा 2 की भी आवश्यकता है। तो एन बटा 2, देखिए एन अर्थात योगफल कितना है हमारे पास, देखिए अगर हम योगफल की बात करें तो 55 प्लस एक्स इसका योगफल आएगा। ठीक है, 55 प्लस एक्स बटा 2 कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 55 प्लस एक्स बटा 2। ये हमारे पास एन बटा 2 का मान आ गया है।
अब हम क्या करते हैं, माध्यिका का सूत्र लिख लेते हैं। तो हम जानते हैं माध्यिका हमें कितनी दी गई है, 24। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ से माध्यिका बराबर हमें कितना दिया गया है, 24। और सूत्र क्या बनता है इसका, ये होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ गुणा किससे होगा, ए से, और बटे में कितना हो जाएगा एफ, बराबर कितना होगा 24। अब एल की बात की जाए तो एल कितना है यहाँ पर देखिए सूत्र में 20। n/2 कितना आया हमारे पास, n/2 है 55 प्लस एक्स, और बटा कितना है 2, माइनस सी एफ कितना है 30। तो सी एफ लिख दिया मैंने 30। उसके बाद एफ, एफ हमारे पास है एक्स, और गुणा में एच, एच का मान कितना है 10, बराबर कितना है 24। अब आप 20 को बराबर किधर ला सकते हैं और इसका लघुत्तम भी ले सकते हैं। तो ये मिल जाएगा हमें कुछ इस प्रकार से, देखिए ये होगा 55 प्लस एक्स माइनस हो जाएगा 60, ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 2, और एक्स तो पहले से ही था। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 10। अब 20 को जब बराबर किधर लाएंगे तो 20 में से या 24 में से कितना घट जाएगा, 20 घट जाएगा। 24 में से 20 घटेगा तो 4 बचेगा, ठीक है। तो आप इसको 2 से काट भी सकते हो। मैं क्या करता हूँ, 55 में से, देखो पहले एक्स लिख लेता हूँ मैं, 55 में से 60 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 5, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे तो 2 से ये कट जाएगा 5 बार, और बटे में कितना आ जाएगा एक्स, बराबर यहाँ कितना होगा 4, ठीक है। अब क्या कीजिए, आप एक्स को इधर गुणा कर लीजिए और 5 को अंदर गुणा कर दीजिए। जब 5 को अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 25, कितना हो गया ये 5x माइनस हो जाएगा 25, और बराबर देखिए, बराबर देखेंगे तो ये 4x मिल जाएगा आपको, यहाँ पर आ जाएगा 4x। अब 4x को बराबर किधर ले आइए, तो 5x में से 4x गया तो कितना बचा x, और 25 को बराबर किधर लाए तो ये 25 है। यही हमसे पूछा गया था, हमारे प्रश्न का उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।